वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी को लेकर। अभी तक आईसीसी की जानिब से कोई फैसला नहीं किया जा रहा और मीटिंग पर मीटिंग कॉल की जाती है, लेकिन मीटिंग पर मीटिंग मुलतवी भी हो जाती है। ये सब मामला क्या चल रहा है? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी साहब, उनसे बात करेंगे। शाकिर अब्बासी साहब, इसी मामले को लेकर जब डेडलॉक है तो ऐसे में चेयरमैन पीसीबी की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात होती है। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है? क्या कोई मशवरा किया गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि हम अपने स्टांस पर कायम रहते हैं, हमें फिर नुकसान भी उठाना पड़ता है, तो प्राइम मिनिस्टर ने कोई मैंडेट दिया चेयरमैन पीसीबी को इस हवाले से? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पैटर्न चीफ होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं और वैसे भी क्रिकेट के मामलात को देखते हैं। तो अब तक की जितनी भी डेवलपमेंट थी, जितनी भी, क्योंकि मोहसिन नकवी खुद दुबई भी जा चुके थे, बाकी जो मीटिंग्स में शामिल हुए थे, तो उस सारी की अपडेट मुस्तकबिल के इम्कानात के हवाले से उन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया और उसके साथ साथ फ्यूचर के फैसलों के हवाले से भी एतमाद दिया। जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जो एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी उसमें तो मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म ने तारीफ़ भी की, उनको पूरा जो है उनका जो अभी तक उन्होंने केस लड़ा उसकी तारीफ़ भी की और उन्हें पूरा मैंडेट दिया कि जो भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होता है उसके मुताबिक जाया जाए। पाकिस्तान की वो जो एक कौमी एक हमारा वकार है वो मजरूह नहीं होना चाहिए इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। हम भी ये समझते हैं यार, पाकिस्तान कहीं पर ऐसा जेस्चर ना जाए कि हमारी कमजोरी यहाँ ना आए। हमें जब जो भी एक ऊँट जिस भी करवट बैठे, जो भी रिजल्ट निकले वहाँ पाकिस्तान का जो है वो उसका वकार मजरूह ना हो, ये उन्होंने बिल्कुल उनको। अच्छा, ज़िक्र अशरफ और नजम सेठी के दौर में भी ऐसे मामला भारत के साथ हमारे चलते रहे, फिर उनकी जानिब से कहा गया जी हमने कोई एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन वो हवाओं में था सारा और फिर हवाओं में वो तहलील भी हो गया। तो आपको लगता है कि मोहसिन नकवी ज़िक्र अशरफ की निस्बत और नजम सेठी की निस्बत ज़्यादा मजबूत है? मोहसिन नकवी दोनों की निस्बत इसलिए भी ज़्यादा मजबूत हैं कि वो गवर्नमेंट में वजीर भी हैं। और वो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन गवर्नमेंट एज वेल, और उसके साथ साथ वो इलेक्टेड 3 साल के लिए इलेक्टेड चेयरमैन है। तो ये जो एक मैंडेट उनके पीछे है और एक आपकी जो है ना आपकी सीट और आपका अपना जो किला मजबूत होगा तो फिर आप अच्छा केस लड़ सकेंगे। मैं हमेशा मोहसिन नकवी के से कहता हूं कि वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगर उनको थोड़ा सा रिलीज़ कर दिया जाए इधर की जिम्मेदारियों से, उन्हें फोकस किया जाए वजारत दाखिला के बजाय क्रिकेट बोर्ड पे, तो बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। अभी तक का बहरहाल उनको हम केस जो लड़ा है उन्होंने बेहतर लड़ा है, लेकिन हम देखें कौम भी यही चाहती है क्रिकेट पाकिस्तान में हो, चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में हो। अगर देखें इंडिया अगर नहीं आता पाकिस्तान, आपने ये कज़ाफी स्टेडियम की कैपेसिटी बढ़ा दी, आप इंडिया के मैच के बगैर नहीं भर सकते। ये आप अगर इंडिया को पाकिस्तान नहीं ला सकते हो तो मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी चली जाती है तो हमें नहीं चाहिए भाई। इस चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अगर हम इंडिया को पाकिस्तान नहीं ला सके, पिछले 20 साल से ज्यादा हो गया, तो फिर हम शायद अगले 20 साल भी नहीं ला सके। और वो जो इंडिया की एक अकड़ है, वो उसका जो घमंड है, वो जो उसकी एक गैर पार्लिमानी सा लफ्ज़ है। क्रिकेट कोई आम क्रिकेट तो नहीं है कि दुनिया की क्रिकेट चल नहीं सकती पाकिस्तान के बगैर। इस मौके पर अगर पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज किया, जिस तरह ज़का अशरफ करते रहे, जिस तरह नजम सेठी करते रहे, ढंग टपाओ पॉलिसी थी कि ये वक्त गुजर जाए, उस पॉलिसी को इंडिया ने हमारी कमजोरी समझा और आज वो अकड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ वंस फॉर ऑल इसको सेटल होना चाहिए। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी की सारी चली जाती है, पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी का बाइकाट भी करना चाहता है, मैं कहता हूं कि वो सौदा नहीं चाहिए। हमें वहां अपना जो एक स्टांस उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ बात करेंगे हम फखर जमान की और साथ में पाकिस्तान के मिशन जनूबी अफ्रीका की, जिसमें पहले मरहले में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 खेले। लेकिन फखर जमान के हवाले से शाकिर बात करना बहुत ज़रूरी है। एक जानिब सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कहा गया कि वो मैच फिटनेस के मसाइल हैं, यानी कि फिट नहीं है। दूसरी जानिब फखर जमान को हमने देखा कि आप भी देख ही रहे थे, बल्कि वो तो ओपनिंग कर रहे हैं वहाँ पर चैंपियंस कप में और साथ में 25 रन भी किए, फिर मीडिया टॉक भी की और उसमें कहा मैं तो फिट हूँ। दूसरी जानिब बोर्ड कह रहा है या सिलेक्शन कमेटी कह रही है कि ये फिट नहीं। ये क्या चल रहा है सारा? देखिए, बोर्ड से 2 मुख्तलिफ जो है वो इस मौक़िफ़ आए थे और इवन मोहसिन नकवी ने स्ट्रेट अवे आके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंदिया भी दिया था इस चीज़ का कि ये भी एक वजूहत हैं जो उनकी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ एक सोचा गया था जिससे उन टीम से निकाला गया। फखर जमान का कोई मुतबादिल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं है। फखर जमान से बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर इस वक्त कोई नहीं है पाकिस्तान में। ऐसा प्लेयर नहीं है जो आपको 300-350 रन आपने चेस करने और आप कोई ऐसा प्लेयर इस वक्त टीम में नहीं है जिस पे आप रिलाई कर सके कि ये वो शख्स है जिसने हमें मैच जितवा देना है। वो 400 वाला प्लेयर भी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि फखर जमान का मुतबादिल कोई नहीं है। फखर जमान के साथ इस वक्त ज्यादती हो रही है फिटनेस के हवाले से। अगर वो फिटनेस प्रॉब्लम होती गो के ज़ाहिर है इंटरनेशनल मैच फिटनेस और इस कप की मैच फिटनेस का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन T20 की हद तक आप, मैं अभी भी कहता हूं कि 70-80% फिटनेस के साथ बैटर जो है वो T20 खेल सकता है। 20 ओवर्स की गेम है, बिल्कुल ऐसे ही उसने ज़्यादा 3-4 ओवर्स खेलने होते हैं। तो ये
फिटनेस तो एक क्लेम एक्सक्यूज है, सामने रखा गया, मामलात पीछे कुछ हो रहे हैं, मामलात फैन जानते हैं सारे वही मामलात है कि एक जी हाँ। दो मामलात हैं, एक तो जी हाँ, जी हाँ। लेकिन वो मेरा ख्याल है प्लेयर पावर को तोड़ने की कोशिश की गई थी। फखर जमान को एक मैसेज भी दिया गया और फखर जमान के जरिए बाकी लोगों को मैसेज दिया गया। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, फखर जमान ने जो उस मीटिंग में, जब 9 बंदों की मीटिंग हुई थी, 2 प्लेयर जब गए थे, उसमें सब ने, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, सब ने पंप करके फखर जमान को आगे किया कि आपने बोलना है। वो फौजी बंदा है, वो बोल पड़ा और उसने खुल के बोला। वो सच्चाई और इस तरह की जो है वो आप मुंह पे बैठ के बात करिए, भुगतना पड़ गया, ये इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुआ और वो उसको भुगतना पड़ा। और जुल्म यह है कि फखर जमान जो बाबर आजम के लिए खड़े हुए थे, जिन्होंने ट्वीट किया था, उनके लिए बाबर आजम नहीं स्क्वाड में वापस आ गए हैं, बल्कि तीनों फॉर्मेट्स में वापस आ गए। लेकिन फखर जमान जो है वो अब ओडीआई में भी, टेस्ट में भी वापस आ गए हैं। जिसके लिए ट्वीट किया था वो वापस आ गया और जिसने ट्वीट किया था, इसमें भी पैगाम है, इसमें भी बाकी प्लेयर्स के लिए पैगाम है कि किसी के इशारों पे ना खेलें। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 मैच है, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आपके सामने आ चुकी है। बाबर आजम वापस आए T20 फॉर्मेट में, जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं थे। स्क्वाड का प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे वो? मेरा ख्याल होंगे, इसलिए कि सीना कंट्रीज जितने भी हैं, आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अफ्रीका के, इनमें पाकिस्तानी बैटर्स के लिए कुछ अच्छा, बात लोग कहते हैं उनकी T20 में जगह ही नहीं बनती है, आप क्या समझते हैं? वन कमेंट। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, मैं तो हमेशा उनकी T20 फॉर्मेट में खेलने के खिलाफ ही रहा हूं। लेकिन सीना कंट्रीज में हमें थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए होती है। बाबर आजम की वैसे आप जनरली बात करें तो जनरली जो अगर एशियन कंडीशन में आपने खेलना है तो मैं समझता हूं बाबर आजम नहीं। सब कह रहे हैं कि बाबर आजम की T20 में वैसे जगह नहीं बनती, लेकिन ठीक, अफ्रीका में उनको शामिल किया, जरूरत है वहां पर। इसके साथ इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।